आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एलिवेटर के अंदर कई टाइप के सेफ्टी मैकेनिज्म लगे रहते हैं। यदि एलिवेटर की रोप टूट गई या फिर एलिवेटर कहीं बीच में फंस गया तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एलिवेटर की वर्किंग को समझते हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मौर्य। लिफ्ट को ही एलिवेटर बोलते हैं और जब हम लिफ्ट में इंटर करते हैं तो हम कुछ ऐसे डिब्बे में इंटर करते हैं, लेकिन यह कैब एक फाइनल आउटपुट है जो हम दिखाई तो देता है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड मशीन रूम होता है। मशीन रूम बिल्डिंग के जो सबसे टॉप फ्लोर होता है वहाँ पर सेट रहता है और इस रूम में लिफ्ट का कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है। इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं कि कौन से फ्लोर पर जाना है, यह इनपुट सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचाता है और कंट्रोल यूनिट लिफ्ट को रोकना, स्टार्ट करना, गेट ओपन एंड क्लोज करना, मोटर को रोकना, ब्रेक लगाना इसी यूनिट के अंदर आता है। लिफ्ट को अप डाउन करवाने के लिए एक पावरफुल 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि लिफ्ट जब रेस्ट पोजीशन में रनिंग कंडीशन में आती है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है और स्टार्टिंग में हाइट और डीसी मोटर के अलावा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से इजीली लिया जा सकता है। मोटर के आगे व्हील लगी रहती है जिस पर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। लिफ्ट जिस भी फ्लोर पर रुकती है वहां पर यह ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और लिफ्ट को रोकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में सोलेनाइड असेंबली होता है। जब सोलेनाइड सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है तो ब्रेक पैड कुछ इस तरीके से व्हील पर जबरदस्त तरीके से फोर्स लगते हैं और व्हील को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि ब्रेक पैड पर लगी स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है और जब लिफ्ट को स्टार्ट करना होता है तो सोलेनाइड सिस्टम को सप्लाई दी जाती है। तो इसमें एक प्लंगर लगा रहता है कुछ इस टाइप का और इसके दोनों साइड में सोलेनाइड कॉइल लगी रहती है। जैसे ही इन कॉइल में सप्लाई मिलती है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और यह कॉइल प्लंगर को नीचे की तरफ पुल करेगी, जिससे प्लंगर लीवर आर्म पर फोर्स लगाएगी और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से ब्रेक पैड व्हील से दूर हो जाएंगे और लिफ्ट चलने लग जाएगी। इस ब्रेकिंग मैकेनिज्म के आगे होम गियर का सेटअप लगा रहता है। होम गियर हाई टॉर्क जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ गियर लगा है जो मोटर के शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है उसको हम वर्म बोलते हैं और इसके ऊपर राउंड गियर लगा रहता है। इस गियर की कुछ खास बात है। एक तो यह वर्म और राउंड गियर के दोनों का रोटेशनल एक्सेस एक दूसरे के पैरामेडिकुलर है। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात सिर्फ वर्म गियर की राउंड गियर को रोटेट करवा सकता है, लेकिन राउंड गियर वर्म को रोटेट नहीं करवा सकता। इसका फायदा यह होता है कि मोटर और ब्रेक फेल भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि लिफ्ट फुली हाई स्पीड से नीचे की तरफ जाएगी। इस राउंड गियर की शाफ्ट से लिफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जुड़ा रहता है जिसको सिव बोलते हैं। इस पर लिफ्ट के रोप लगे रहते हैं और एक लिफ्ट के लिए मल्टीपल रोप को काम में लिया जा सकता है। यह रोप स्टील के बने होते हैं और उनकी कैपेसिटी कार के मैकेनिज्म लोड से 125% ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो रोप को सेटलमेंट है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एलिवेटर में स्टील फ्रेमवर्क को यूज में लिया जा सकता है जो कुछ इस टाइप के होते हैं। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जितने भी रूप हैं उनको परमानेंटली सेट कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से रोप जाती है काउंटर वेट के पास में। काउंटर वेट के ऊपर एक पुली लगी रहती है जो फ्रीली रोटेट करती है। इसको किसी भी मोटर से डायरेक्ट पावर नहीं मिलता। अब इस काउंटर वेट का क्या फंक्शन है इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। काउंटर वेट से आगे रोप जाती है वापस ऊपर की तरफ पुल्ली के पास में और इस पुल्ली को आपको पता है मोटर से पावर लेती है और यहाँ से रोप वापस नीचे की तरफ कैप में पास जाती है और कैप के ऊपर भी दो पुली लगी रहती है जो फ्री रोटेट करती है और कैप से होते हुए रोप को वापस ऊपर की तरफ जो लिफ्ट का स्ट्रक्चर है उसे टाइट कर दिया जाता है। अब ओवरऑल इस रोप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है
जबकि पहले लिफ्ट नीचे जाती है तो काउंटर वेट ऊपर की तरफ जाता है और काउंटर वेट नीचे जाती है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। काउंटर वेट बेसिकली सिस्टम को बैलेंस करने के लिए होता है ताकि मोटर ओवरलोड कंडीशन में काम ना करे, लेकिन असल में यह एकदम बैलेंस कंडीशन में नहीं हो पाता। मानकर चलते हैं इस कार का वजन 500 केजी है और 500 केजी का हम साइड में काउंटर वेट लगा देते हैं तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट में दो आदमी बैठेंगे तो यह फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास में एक तरीका तो है इसके अंदर वेट रखा जाए तो बैलेंस करने के लिए, लेकिन चलते लिफ्ट में यह कर पाना पॉसिबल नहीं। इसलिए मानकर चलते हैं कैब का वेट 500 केजी है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी 1000 केजी है तो काउंटर वेट साइड में रखा जाएगा। कार का वेट प्लस हाफ लोडिंग टोटल कैपेसिटी होता है, यानी साइड में काउंटर वेट 1000 केजी रखा जाएगा। अब यदि लिफ्ट खाली है तो काउंटर वेट 500 केजी ज़्यादा है और लिफ्ट फुल होगी तो 500 केजी कम हो जाएगा। इसका मतलब है लिफ्ट हमेशा अनबैलेंस ही रहता है। फिर भी काउंटर वेट को लगाया जाता है क्योंकि लिफ्ट न ही तो हमेशा खाली रहती है और न ही हमेशा फुल रहती है। तो मैकेनिज्म टाइम लिफ्ट बैलेंस रह सके और मोटर को अननेसेसरी लोडिंग से बचाया जा सके, इसलिए काउंटर वेट लगाया जाता है। फ्रीली अप डाउन नहीं करती है। कार के साइड में गाइड रेल लगी रहती है जो टी शेप की, और कार के ऊपर 3 व्हील लगी रहती है जो गाइड रेल पर कुछ इस तरीके से चलते हैं और यह व्हील कार के दोनों साइड में होते हैं। सेम इसे व्हील काउंटर वेट के लिए भी लगे रहते हैं गाइड करने के लिए। अब एक वर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं जिसमें यदि सारे रोप टूट जाए तो क्या होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट हम इसको सेफ्टी चेक करने है जो मशीन रूम में होता है। उसमें एक अलग व्हील लगी रहता है। यह व्हील सेफ्टी के लिए होता है जिसको गवर्निंग सिस्टम बोलते हैं। यह व्हील लिफ्ट की मोटर ब्रेकिंग सिस्टम इन सबसे एकदम अलग होता है। इसको ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ये लिफ्ट को सेपरेट सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। इस व्हील के ऊपर भी एक रोप लगी रहती है जो कार से जुड़ी होती है और नीचे एक टेंशन व्हील से होते हुए वापस इस गवर्निंग व्हील के पास पहुंचती है। जब लिफ्ट अप डाउन करती है तो यह गवर्निंग व्हील भी रोटेट करता है। यह व्हील लिफ्ट के स्पीड को चेक करता रहता है और इसमें लिफ्ट की स्पीड को सेट किया जाता है। मानकर चलते हैं लिफ्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। यदि कैब की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से 15% कम या ज़्यादा हो गई तो यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। जैसे ही मेन रोप टूटता है तो कैप स्पीड के नीचे जाना शुरू करेगी और इस व्हील के अंदर पिन होता है जो नॉर्मल कंडीशन में व्हील से अलग रहती है, और जैसे ही व्हील स्पीड में रोटेट करेगी तो यह पिन कुछ इस तरीके से व्हील को रोक देगी और व्हील रुकते ही रोप भी रुक जाएगी। और रोप के रुकते ही कार के नीचे एक लीवर लगा रहता है जो रोप से जुड़ा होता है। जब रोप रुकेगी तो लीवर अपने आप ही ऊपर की तरफ पुल होगा और लीवर के साथ कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि गाइड रेल के दोनों तरफ वेजेस लगी रहती हैं। वह गाइड रेल को टच करेंगी और उस पर फिसलने लग जाएंगी और लीवर जैसे जैसे टाइट होता जाएगा तो वेजेस गाइड रेल को जबरदस्त तरीके से पकड़ लेगी और जैसे हमारी गाड़ी का ब्रेक लगता है वैसे वैसे यहाँ पर भी ब्रेक लग जाएगा। अब मेन रोप के टूटते ही लिफ्ट बहुत नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही फीट नीचे की तरफ जाएगी और ब्रेक लग जाएंगे और लिफ्ट में बैठे हुए लोगों को हल्का सा एक झटका महसूस होगा। मानकर चलते हैं इससे भी खराब कंडीशन यदि यह ब्रेक भी फेल हो जाए तो क्या होगा। जब कब नीचे ग्राउंड से टकराने वाली होती है तो वहां पर हाइड्रोलिक बफर लगे रहते हैं जो एक स्प्रिंग की तरफ काम करते हैं, और कैब जब नीचे इन स्प्रिंग पर गिरती है तो कैब में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है जैसे खिलाड़ी ने बॉल को कैच किया हो। यहाँ पर तो झटका तो लगता है लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में फेल हो सकती है, जैसे में कोई भूकंप आ गया है, क्योंकि इसके कंट्रोल सिस्टम में मोटर की स्पीड, ब्रेक सिस्टम, लिफ्ट स्पीड
और करंट, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है। तो लिफ्ट के फेल होने का चांस ना के बराबर होता है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।